इसराइल के भी बड़े अटैक्स हम देखने को मिल रहे हैं। इसराइल ने भी हाल ही में कतर में बड़े अटैक्स किए थे, खासतौर पर कतर की राजधानी दोहा में उन्होंने हमास के कई लीडर्स को मार गिराया था। और उसी बीच इसराइल ने अब सना में भी बड़े अटैक्स किए, उन्होंने हूतियों पर बड़े अटैक्स किए और माना जा रहा है कि उनके बड़े टॉप कमांडर्स को भी मार गिराया। 45 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें लगातार यमन से आ रही हैं। इसी बीच ये भी बता दें कि इजराइल की तरफ से कहा गया कि वो जब तक नहीं रुकेगा, जब तक वो अपने सभी दुश्मनों का सर्वनाश ना कर दे। उस पर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कभी गाजा पर बमबारी, कभी लेबनान में मिसाइल अटैक, कभी सीरिया में ड्रोन से ब्लास्ट, तो कभी ईरान पर फाइटर प्लेन से बमों की बारिश। अभी तक दुनिया ने इजराइल के इन हमलों को बखूबी देखा था, लेकिन घटनाक्रम और तस्वीरें अब और आगे बढ़ गई हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। इजराइल ने न सिर्फ कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया, बल्कि यमन की राजधानी सना पर भी बमबारी से हड़कंप मचा दिया। इजराइल का दावा है कि कतर में हमास के कई नेताओं को ढेर किया गया, जबकि सना में हूती के ठिकानों को मटिया मेट किया। यमन की राजधानी सना पर इजराइल के हमले में 46 लोगों की मौत की खबर है। हूती के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह दावा है कि इजरायली बमबारी में 130 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। सना के अलावा इजराइल ने उत्तरी यमन के अल जौफ इलाके पर भी मिसाइल दागे। सना के केंद्र में बसे अल तहरीर इलाके में इजराइल की बमबारी के बाद तबाही का ये मंजर देखिए। मलबे के ढेर से जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद देखिए। अंदाजा हो जाएगा कि इजराइल का हमला कितना घातक था। हालांकि यमन ने भी इजराइल पर पलटवार किया और इजराइल के दक्षिणी इलाके में रामोन एयरपोर्ट के अराइवल हॉल को ड्रोन से नुकसान पहुंचाया। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि दुनिया के नक्शे पर युद्ध और झड़प के नए मोर्चे वैश्विक तनाव को और बढ़ा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक और रण क्षेत्र लगातार सुलगता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि रूस यूक्रेन की जंग रुके, लेकिन जहां उनकी ये कोशिशें जारी थी, वहीं दूसरी तरफ एक और रण क्षेत्र और ज्यादा सुलग गया, वो है इजराइल का। इजराइल लगातार बड़े अटैक्स कर रहा है, ना सिर्फ हमास के खिलाफ बल्कि उन इलाकों में भी जिसे अमेरिका का समर्थन या अमेरिका के समर्थक के तौर पर देखा जाता है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, क्या इजराइल की इस युद्ध की शुरुआत या फिर आप कह सकते हैं इस ऑपरेशन की शुरुआत हमास के खात्मे के लिए हुई थी, लेकिन अब जो कतर में हुआ, जो लगातार अब इजराइल बड़े अटैक्स कर रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि एक नई जंग की शुरुआत हो जाए जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट ही शामिल हो जाए? बिल्कुल सुमित, ऐसा है कि जो कतर में हमला हुआ है ये एक बड़ा ही गेम चेंजर जिसको मैं मानता हूँ, ये उस तौर पर आया क्योंकि कतर को देखा था हमने एक मिडिल मैन के तौर पे काम कर रहा था कि जब भी इजराइल की बात होती थी, हमास के साथ बातचीत हो रही है, हिजबुल्लाह के साथ बातचीत हो रही है, तो नॉर्मली कतर मेडिएटर का काम कर रहा था। अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकला तभी भी कतर एक मेडिएटर का काम कर रहा था। कतर एक तरह से निष्पक्ष पार्टी के तौर पर निकल के आ रहा था। हालांकि ये बात भी सच है कि हमास के काफी लीडरशिप कतर में शरण लिए हुए थे, तो और इजराइल को मैं तो खुद कई बार हैरान था कि उनको वहां पे खत्म क्यों नहीं किया गया। लेकिन अब जिस प्रकार से हमला किया गया तो इधर कतर तो नाराज है, साथ साथ मिडिल ईस्ट के और भी काफी देश नाराज है कि यूएई का भी स्टेटमेंट आया कि इस तरह से जो करना है ये गलत और ये जंग को संजय सोई सर, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। बिल्कुल संजय सोई सर, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय की कमी। हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान डीपी पांडे सर भी हैं। डीपी पांडे सर, जल्दी से अगर आप रिएक्शन दे सके इस बात को लेकर भी, क्या अमेरिका इजराइल रूस को तो मनाने की, माफ कीजिएगा, कि यूक्रेन और रूस को मनाने की कोशिश तो कर रहा है, इजराइल को मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इजराइल तो रुक ही नहीं रहा।
देखिए, मजेदार चीज जो कतर का आक्रमण का हम बात कर रहे हैं, इसकी सूचना भी ये अमेरिका क्लेम कर रहा है कि इसकी सूचना उसको नहीं दी गई थी और कुछ मिनटों पहले ही बताया गया था, और ये भी नहीं बताया गया था कि अटैक कहाँ हो रहा है। और एक मजेदार चीज ये भी सुनने को आई है कि जो इजराइल के जहाज वहां पर गए थे, वहां पर उनको रिफ्यूलिंग में जो है वो कतर से ही, दोहा से ही जो है एयरक्राफ्ट उड़ा था। तो ये जो है एक बड़ा विवादास्पद जो है उसका अमेरिका की इमेज आ रही है, और अमेरिका क्या चाहता है वो थोड़ा सा मुश्किल है। साथ में देखिए, ये तो बड़ा क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि गाजा भी उनके बिल्कुल कब्जे में आ जाए, जिस प्रकार से उन्होंने जो है ग्रीनलैंड लेने का प्रयास किया और बिल्कुल। देखिए लगातार सर, देखिए बात यही की जा रही है, माफ कीजिएगा आप दोनों खास मेहमानों को मैं माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमने आपको बताया रणभूमि स्पेशल में कि किस तरीके से सिर्फ नेपाल की सरजमी से किस तरह की खबरें आ रही हैं। आशा की जा रही है कि शांति बहाली होगी, अस्थिरता की जो चीजें थी वो कम हो गई हैं।